जय श्री महाकाल दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साधना की जानकारी लेकर आया हूँ। बहुत सारे साधकों का सपना होता है कि वह किसी जिन को सिद्ध करें। जो आज मैं साधना लेकर आया हूँ वह सफल होती ही है। चाहे साधक नया हो या पुराना हो, चाहे पुरुष हो या फिर स्त्री हो, कोई भी इस साधना को कर सकता है। आज मैं जिस जिन के विषय में बात कर रहा हूँ वह बहुत ही ताकतवर और बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ये जिन एक वीरान सूख के पेड़ में पाए जाते हैं। हाँ, सूखे हुए पेड़ से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, यह एक ऐसा अमल है, जबरदस्त और शानदार अमल है जो साधक ऐसा अमल नहीं कर सकते। जिसमें बहुत सारा पैसा लगे तो आप थोड़ी मेहनत करें और कामयाब हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा अमल जो कि सूखे हुए पेड़ पर होता है। इस अमल को 41 दिन लगातार किया जाता है। हो सकता है कि इसमें कई बार 41 दिनों से अधिक बस 15 दिन लग सकते हैं, लेकिन ये कामयाब अमल है। इस अमल से साधक अवश्य ही कामयाब होता है और कई बार किया गया है। इससे एक जिन हासिल होता है जो आपकी हर इच्छा को पूरा करता है। जो आप चाहते हैं ये जिन उसे हकीकत कर देता है। सबसे पहले ये जान लें कि इस अमल को कोई हृदय रोगी या कोई कमजोर हृदय वाला व्यक्ति करने की कोशिश ना करें और बिना गुरु के मार्गदर्शन के इस अमल को ना करें। सबसे पहले गुरु से मार्गदर्शन ले, उनसे वार्तालाप करें, फिर ही इस विषय की किसी साधना के बारे में सोचें। अमल को शुरू करने से पहले आप अपने गुरु से वार्तालाप कर सकते हैं। अगर अमल शुरू कर लिया बिना पूछे तो आप फंस जाओगे और फिर उस समय आपकी कोई मदद भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह जिन कोई साधारण जिन नहीं है। ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही खतरनाक है। इस साधना के लिए आप किसी ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पर इंसानों का आना जाना वर्जित हो, या फिर कोई खंडहर स्थान हो, या फिर कोई वीरान जंगल हो। जहां पर मनुष्यों का आना जाना होता है वहां पर यह साधना सफल नहीं होती है। साधना के दौरान टोक टाक होने का खतरा रहता है, जिसके कारण साधना बेकार हो जाता है और आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। इस साधना में अपने शरीर को मंत्र द्वारा बांध लेने के उपरांत ही ये प्रयोग किया जाना चाहिए। साधना को करने से पहले आप ये समझ लें, इस साधना में आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं वह साधना के विषय में सोच भी ना। साधना के दौरान अगर आपका ब्रह्मचर्य टूटा या खंडित होता है तो वह जिन आपकी जान भी ले सकता है। बाकी और कोई परहेज नहीं है। जब तक ये साधना आपकी चलेगी तब तक आपको किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। साधना के विषय में अपने गुरु के अलावा किसी और को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए और इस अमल को लगातार करते रहें, बीच में ना छोड़े। यह अमल पूरे 40 दिन का अमल है। कई बार हालात के हिसाब से 40 दिन से अधिक समय भी लग सकता है। उस हालात में घबराए नहीं, इसे करते रहे। अमल करने के दौरान पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांस, मछली, शराब, अंडा वर्जित है। एक ऐसे पुराने सूखे हुए पेड़ की तलाश करें जो वीराने में अकेला हो। किसी चौराहे से, किसी कब्रिस्तान से या शमशान से 40 कंकड़ बीन लें या अपने पास रखे लें, तब इस साधना को शुरू करें जब तक आपको सिद्धि प्राप्त ना हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आपको इस साधना में कामयाबी ना मिले तब तक अपने गुरु के अलावा किसी के साथ इस विषय में बातचीत नहीं करनी चाहिए। पूरे साधना के दौरान अपने शरीर को मंत्रों से बांधकर सुरक्षित रखें। जिस जगह आपको मंत्रों का जाप करना हो उस जगह घेरा लगाकर ही जाप की जानी चाहिए। जाप के वक्त अगरबत्ती या लोबान और एक सरसों का तेल का दिया जलता रहना चाहिए। जाप के लिए बिल्कुल एकांत में, अकेले में ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पर कोई आता जाता ना हो, ताकि आपको किसी प्रकार की टोक टाक ना हो। इस साधना में सफेद कपड़े ही पहने जाते हैं। खुशबूदार इत्र हमेशा अपने कपड़ों में लगाकर रखें। पेशाब करने के बाद इस्तंजा अवश्य करें। इस साधना को गृहस्थ वाले ना करें, क्योंकि इस साधना के दौरान आपके परिवार के लोगों के साथ रूहानी खलल हो सकता है। जिस आदमी को अकेलापन पसंद हो वही इस साधना को करें। जब तक जिन आकर आपसे बातचीत ना करें, आपको बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपका साधना खंडित हो जाएगा।
तस्वीर या काले हकीक माला ले उसी पर जाप करें। एक कंकड़ पर प्रतिदिन आपको 1100 बार मंत्र जपना है, अर्थात उस कंकड़ को अभिमंत्रित करना है, और अर्धरात्रि में चुपचाप उस पेड़ के पास जाकर उस पेड़ के तने के ऊपर उस कंकड़ को मारना है और चुपचाप वापस आ जाना है। कुछ दिन बीतने के बाद आपको इस प्रकार के अनुभव आने शुरू हो जाएंगे, जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति या बहुत बड़ा काला साया आपके आसपास घूम रहा है। इस प्रकार आपको अनुभव होने लगेगा, लेकिन वास्तव में वह पेड़ वाला जिन ही होगा। मंत्र जाप आपको रात्रि 10 बजे से करना होगा और एक कंकड़ के ऊपर, जैसे बताया गया है, 1100 बार मंत्र पढ़ा जाएगा। एक दिन में सिर्फ एक ही कंकड़ तैयार करें। कंकड़ का आकार काबुली चने बराबर रहेगा। आसन कोई भी प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति की शक्ल लेकर वह आपके साथ सबसे पहले स्वप्न में संपर्क करेगा और आपसे यही कहेगा कि भाई तू मेरे को पत्थर क्यों मार रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो आपकी किस्मत खुल गई समझो। समझ लेना कि आपका साधना सही दिशा में जा रहा है और आप कामयाबी की तरफ बढ़ गए हैं। प्रतिदिन निश्चित समय पर पढ़ाई पूरी कर ले और निश्चित समय पर जाकर ही वह कंकड़ पेड़ पर मारे और चुपचाप वापस अपने घर आकर सो जाएं। किसी से बोले नहीं और कोई आपको टोके नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था करके रखें। कई बार यह भी देखा गया है कि कई बार परिणाम मिलने में देर हो जाती है। कई बार 15 या 20 दिन के बाद ऐसे अनुभव होते हैं, लेकिन इसमें कोई लागत नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा। नियम यही रखना है कि आपका शरीर बंधन होना चाहिए। अगर आप अपने शरीर को मंत्र द्वारा बांध कर नहीं रखोगे तो आपको खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जिन आपको वचन दे तो आपको भी कुछ दायरा ऐसा बनाकर रखना होगा कि वह मजबूर हो जाए आपको वचन देने के लिए। इस जिन के माध्यम से आप दुनिया भर के सारे कार्य कर सकते हो, चाहे वह जैसा भी कार्य क्यों ना हो। साधना करके देखो, तभी समझ आएगा। साधना में आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आप लोगों को जरूर प्राप्त होगा। जिस किसी साधक भाई को ये साधना करनी है वह मुझसे संपर्क कर सकता है। अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी और साधना अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें, ताकि मेरे द्वारा कोई साधना या साधना की जानकारी दी जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं कुछ और साधना की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक भाइयों को जय श्री महाकाल।